हेलो। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। आप अगर 10th में हो, 11th में हो और खासकर 12th में हो तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में जो है, 11th में जो है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है जो 100 मार्क्स का होता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का थ्योरी। तो हम आपको बताते चलें कि केमिस्ट्री जो है बिना पीरियोडिक टेबल का जो है अधूरा है। और पीरियोडिक टेबल में जो है कौन कौन से तत्व होते हैं, उनको कहाँ पे कैसे रखा जाता है, कितने ब्लॉक होते हैं, उसके बाद आपको पता करना है कि भाई कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। ये सभी जो है आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में जो है हम आपको 100% गारंटी देंगे कि अगर इस क्लास के बाद आप पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं सीखें, उनमें तत्वों को भरना नहीं सीखें, आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का पता नहीं चला, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। पहले ही हम आपको कह रहे हैं, लेकिन सीख जाइएगा तो उसके बाद इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में जो है आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल को जो है बनाने के लिए सबसे पहला का बच्चा में आप जो है एक लाइन पारते हैं। आपको जो है लाइन पारने आता ही होगा, है कि नहीं? देखिए, एक ऐसे लाइन आपको पार देना है। पार दिए भाई लाइन, ठीक है। आप एक और लाइन पार दीजिए। बना दिए लाइन हम लोग। अब जो है क्या करना है, तो इसमें 7 गो डब्बा बनाना है। कितना? 7 गो। देखिए, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा और 7 डब्बा हमने बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा। अब कहेंगे सर बड़ा छोटा आपने बना दिया। आप जो है बराबर बनाइएगा, हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो बड़ा छोटा बन गया, ठीक है। तो पहले आपको इतना बना लेना है। फिर जो है आपको क्या करना है, एक सीढ़ी जो है छोड़ देना है। घर में सीढ़ी देखे हैं ना, सीढ़ी बनते हुए, तो उन सीढ़ी को जो है आपको छोड़ देना है। यहां से आपको जो है एक लाइन खींचना है, देख रहे हैं। और फिर जो है अब सब डब्बा को मिला देना है। एक डब्बा बन गया, ये 2 डब्बा बना, ये 3 डब्बा बना, 4 डब्बा बना, 5 डब्बा बना और ये 6 डब्बा बना। समझ गए? समझ गए अभी? चले, वेरी गुड। अब एक सीढ़ी छोड़े थे, अब जो है हम लोग 2 सीढ़ी छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस बार यहां से डब्बा हम लोग बनाएंगे, यहां से और यहां से ऐसे हमने डब्बा बना दिया। चलिए, ये जो है मतलब आपको जो है ना कॉपी पे बनाते रहना है, इससे आप जल्दी सीखेंगे। देखिए देखिए कैसे हम लोग आसानी से एकदम बना सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। हमने बना दिया, ठीक है भाई। अब जो है देखिए, 7 गो डब्बा इसमें बनाए थे, इसमें हमने 6 गो बनाया, इसमें हमने 1 2 3 4 बनाए, ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये एक डब्बा जो 4 वाला बनाए हैं ना, एक बना दिए, अभी 9 डब्बा और ऐसा ऐसा बनाना है। बना देंगे आप लोग? चलिए, आप लोग पे विश्वास है भाई, बना देंगे आप सभी। हम जो है बनाते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। देखिए, अरे भाई, ये जो है डब्बा बना दिए हम। एक बन गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे जो है ना आपको बनाने हैं। चलिए, आज आप सीखेंगे पीरियोडिक टेबल कैसे बनता है, ठीक है भाई। पीरियोडिक टेबल में तत्वों को कैसे भरा जाता है, ये भी आज आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, और सब कोई जो है देखिए, अगर मेरे से बड़ा छोटा बन जाए तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। आप लोग जो है ना बड़ा छोटा नहीं, अपने से बराबर बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डब्बा और बनाएंगे। चलिए, हम लोग जो है क्या बना दिए, एक डब्बा और हम लोग बना दिए, ठीक है भाई। चलिए, अब सबको जो है मिला देंगे, हम लोग मिलाएंगे सबको जो है भाई जी। देखिए, यहां से इसको जो है सोझे सबको मिला देंगे। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कितना आसान है पीरियोडिक टेबल बनाना। मतलब आप भूल भी नहीं सकते हैं चाह के भी। आज ये 10 डब्बा हमने बना दिया,
देख रहे हैं, 1 2 अभी तक जो है टोटल अगर गिनेंगे तो टोटल 12 डब्बे हो गए। अब देखिए यहाँ पे 2 सीढ़ी ऊंचा था ना, यहाँ पे 2 सीढ़ी ऊंचा करके बनाएंगे, तब बनाए। देखिए यहाँ पे जो है 2 सीढ़ी ऊंचा करके आपको जो है बनाने हैं, बनाएंगे आप सभी। चलिए यहाँ से जो है बनाएंगे, आप लोग सब जो है ना अपने से अगर बनाएंगे तो और भी जो है अच्छा रहेगा। देख रहे हैं, अब ई वाला जो है के को बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, कितने, 6 बनाएंगे। 3 हो गया, 4, अरे भाई 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी देखो 5 हो गया, चलिए 5 हुआ। अब यहाँ पे जो है 6 हम लोग बना दिए। 6 वाला जो है ना एक डब्बा और ऊपर बनाएंगे, क्यों, अब क्यों, अब मान के चलिए कि आपका पड़ोसी घर बनाया है 1 तल्ला ऊंचा, तो आपको भी बनाइएगा 1 तल्ला ऊंचा, तब ना बराबर होगा जी, ठीक है। अब सबको जो है मिला देना है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि कैसे बन रहा है ये सब। देख रहे हैं, अब इस लाइन को इससे मिला दीजिए, इस लाइन को इससे मिला दीजिए, इस लाइन को इससे मिला दीजिए, और इस लाइन को इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें भी जो है एक और मिला देंगे ऐसे, और ये वाला जो है यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए बन गया पीरियोडिक टेबल। अगर डब्बा बड़ा छोटा हो रहा है तो समझिएगा कि हम बनाने में गलती किए हैं, आप लोग बराबर बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है ये पीरियोडिक टेबल बनके तैयार है। नीचे भी होते हैं, नीचे भी मालूम है आपको, चले नीचे भी अभी जो है आपको बना देते हैं, जिससे जो है नीचे कितना डब्बा आपको बनाने हैं, 2 2 लाइन आपको बनाने हैं, 2 2। देखिए आपको जो है 2 लाइन बनाने हैं, ऐसे हमने बना दिया, कुछ स्पेस रहेगा तब जाके हम लिख पाएंगे ना कौन सा ब्लॉक है। देखिए 2 डब्बा नीचे आपको बनाने हैं, ऐसे आपने बनाया, और इसको बनाने के बाद जो है इसमें एक सीधा लाइन खींच देंगे, आप लोग स्केल से खींचेंगे, स्केल से, ठीक है। और इसमें जो है 15 डब्बे बनाएंगे, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। छोटा छोटा बना दिए क्या हम, अरे भाई थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, रुक जा, बड़ा बड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गया। 15 डब्बे बनाने हैं, देख रहे हो, समझ में अभी तक आया। चलिए आपको हम 30 तक तत्व का याद करवाए थे, नहीं भी करवाए हैं तो आप जो है 9th 10th में पढ़ के आ रहे होंगे। पहला क्या होता है, हाइड्रोजन, तब पहला जो है हाइड्रोजन भर देंगे। दूसरा क्या होता है, अरे भाई सोझे सोझे तल्ला पे हम लोग भरेंगे, दूसरा जो है हीलियम होता है। तीसरा क्या होता है, लिथियम होता है। और चौथा क्या होता है, बेरिलियम होता है। पांचवा होता है बोरोन, छठा कार्बन, उसके बाद जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद जो है फ्लोरीन, और उसके बाद जो है नियॉन होता है। आपको पता चल गया। चलिए नियॉन के बाद आपको सोडियम आता है, सोडियम 11 पे, उसके बाद जो है 12 पे मैग्नीशियम आता है, फिर एकदम सोझे सोझे 13 पे का आता है एल्युमिनियम आता है, उसके बाद का आता है सिलिकॉन आता है, उसके बाद का आता है फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, आर्गन आता है। आपको पता है ना ये सब चीजें। चलिए आर्गन के बाद आपको पता है कि 19 नंबर पे पोटेशियम होता है, 20 नंबर पे कैल्शियम होता है, 21 नंबर पे स्कैडियम होता है, 22 नंबर पे टाइटेनियम होता है, और उसके बाद 23 नंबर पे वानाडियम होता है, उसके बाद 24 नंबर पे क्रोमियम, 25 नंबर पे मैग्नीज, 26 नंबर पे फेरस मीन्स लोहा होता है, 27 नंबर पे कोबाल्ट, 28 नंबर पे निकेल,
और 29 पे कॉपर और 30 पर जिंक होता है। अगर आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं तो 30 तक आपको याद रहना चाहिए। 30 तक याद रहेगा, आप कंप्लीट बना सकते हैं। कैसे? आजा मेरे लड्डू जी। आपको अगर याद होगा, देखिए इसका आप कहीं भी पढ़े होंगे तो एक ट्रिक आपको सर बताए होंगे। एच से ह, एल आई से ली आना, यानी ह ली ना की, रब आर बी से एफ आर फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। दूसरा ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर आ बाप का है तो भाई राजी है। ठीक है भाई। और उसके बाद जो है इतना आपको जो है अब आना है इधर। बी से बैगन, ए से आलू, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है भाई। सी से कहे शिव जी, कहे शिव जी आ सुने पार्वती। ठीक है। ये देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब का है, सब भिखारी है जी। ठीक है। ओ स्टाइल से टी शर्ट का तब पहनो। ठीक है। फालतू क्लास में क्या आता है? बोरिंग आइडिया आता है। फालतू, ये देखिए फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए इसका तो ट्रिक आपको खतरनाक हम बताए थे। हे ने आवो कजरा, हे ने आवो क जो रा, हे ने आवो कजरा। इतना आप देखिए तो कितना आसानी से हम लोग भर दिए, कितना आसानी से। अब इतना अगर तत्व के नाम आपको याद रहे तो मतलब आप गर्दा छुड़ा देंगे। अब जो है आते हैं हम लोग और मेन टॉपिक पीरियोडिक टेबल के बारे में जानने के लिए। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा पीरियोडिक टेबल में आवर्त के गो है, मतलब पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, आवर्त मतलब सूतल वाला डब्बा के गो है, गिनो तो देखो ता। 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि आवर्त जो है पीरियोडिक टेबल में के गो होता है, तो आवर्त जो है 7 गो होता है। अगर आपसे पूछेगा आवर्त यानी पीरियड जो है के गो होता है, 7 गो होता है। अगर आपसे पूछे ग्रुप, ग्रुप मीन्स वर्ग के गो होता है पीरियोडिक टेबल में, तो वर्ग गिन लीजिए। वर्ग मतलब कि खड़ा वाला लाइन, सीधा सीधा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो है। यानी कि आप बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप यानी कि वर्ग के गो होता है, तो वर्ग जो है 18 गो होता है। ठीक है भाई, कंप्लीट। चलिए अब आपसे पूछे ब्लॉक किसे कहते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक यानी कि जिसे मान के चलिए घर है, घर में किचन होता है, बाथरूम होता है, रूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है, पता है, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में भी होता है। तो ये जो दो को आप देख रहे हैं ना, पहला और दूसरा वाला वर्ग, पहला और दूसरा के हमनी के बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। मालूम चल गया। यहां 3 से लेकर के 12 तक के जो है क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे भाई? डी ब्लॉक है। 13 तर से लेकर के 18 तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं लड्डू जी? पी ब्लॉक बोलते हैं। ये बी है। ठीक है, ब्लॉक बोलते हैं। ये जो नीचे वाला लिखे हैं ना 15 गो, ये पूरा के पूरा हमनी के बोलते हैं का जी एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक नीचे होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ग 18 में जो वर्ग यानी कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को कौन ब्लॉक कहते हैं? पी ब्लॉक है। आपसे पूछेगा कि डी ब्लॉक में के गो वर्ग होता है, तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि डी ब्लॉक में 10 गो वर्ग होता है। एस ब्लॉक कौन कौन वर्ग के तत्वों को कहते हैं? तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्लॉक 4 गो पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और जो है
आपको पता चल गया। इसमें जो है आवर्त के गो होता है 7 गो, वर्ग के गो होता है 18 गो होता है, ये अभी मालूम चला आपको। चलिए, ये जो है बेसिक जानकारियां थी। आपको कैसे तत्व भरना है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। एफ ब्लॉक केकरा कहा जाता है वो भी आपको पता चल गया। अब जो है आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, बताइए कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। उसके बाद जो है 2-3 गो और इसका नाम है। अक्रिय तत्व इसलिए कहते हैं, नोबेल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है पूरा पेट भरल है, ना ही किसी से मांगता है इलेक्ट्रॉन और ना ही किसी को देता है। मतलब ये सब घमंडी आदमी है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना ना ही किसी को लेना। बात समझ गए। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ऋणात्मक तत्व जो है कौन होता है, आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन होता है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। वर्ग 18 के अक्रिय तत्व कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। वर्ग 17 के हैलोजन तत्व कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए, बहुत बढ़िया तत्व। अब जो है इस सब को, इसको इस ब्लॉक को जो है धातु मृदा तत्व कहते हैं, धातु मृदा तत्व, ठीक है। अब जो है आपको जो है पीरियोडिक टेबल के जो है बेसिक जानकारी हम आपको दिए। बात समझ गए। बेसिक जानकारी जो आपको होना चाहिए, आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि कौन से तत्व जो है उसका परमाणु संख्या कितना है। परमाणु संख्या आपको 30 तक याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो 1 होगा, हीलियम 2 नंबर पे है तो 2 होता है, लिथियम 3 नंबर पे है तो 3 होगा, बेरिलियम 4 नंबर पे है तो 4 होता है। पता है ना आप सभी को। आपको परमाणु संख्या और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है भाई। तो परमाणु द्रव्यमान ठीक दुगुना होता है। अगर हाइड्रोजन के जो है 1 है परमाणु संख्या, तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। लेकिन हाइड्रोजन एगो अपवाद में है, एकर जो है परमाणु द्रव्यमान 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। आपसे पूछेगा हीलियम के, तो हीलियम के 4 होता है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम के पूछेगा तो लिथियम के जो है 3 होता है परमाणु संख्या और दुगुना करेंगे तो 6 होगा उसका परमाणु द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका पार्ट 2 लाइए और डिटेल में, हम आपके लिए इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।